हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जेएसएससी जेयू को लेकर के अपडेट लेकर के आए हुए हैं और आपकी बहुत सारी क्वेरी है। क्वेरी को लेकर के क्वेश्चन और सॉल्यूशन लेकर के भी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी जेई में जो एक लास्ट जो केस किया गया था, उसमें जो एक केस यही था कि क्या बीटेक वालों को भी अप्लाइड करने का प्रावधान दे सकती है जेएसएससी। तो चलिए हम लोग जेएसएससी का रूल बुक या अधिनियम देख लेते हैं। जेएसएससी का अधिनियम 3 बार उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। पहला अधिनियम है 2008 का, उसके बाद 2010 में उसमें संशोधन हुआ है, उसका 2011 में उसमें संशोधन हुआ है। तो लेटेस्ट अधिनियम का आपको पास कॉपी लेकर के आए हैं। उसके पास आयोग के पास क्या क्या पावर है। आयोग का पावर को अगर हम लोग देख लेते हैं, उसके पावर में से अगर हम उसके पावर को रीड करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उसका अनुसूची नंबर 4 में है, कोई भी मामला जिसमें वर्तमान नीति में संशोधन और पुनर्परीक्षा का प्रावधान। आयोग के पास ये पूरा पावर है, मतलब उसकी पूरी शक्ति है कि उसमें वर्तमान नीति में संशोधन कर सकते हैं और पुनर्परीक्षा का भी उसका प्रस्ताव कर सकती है। आपको हमने पहले ही बताया था। कोई भी मामला जिसमें पद, सेवा में भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के संबंध में निर्णय लेने का आवश्यकता, मतलब इस तरह से संबंधित कोई भी पावर जेएसएससी के पास कंप्लीटली है। मतलब उसके अंदर ये आता है, ये दो सब पावर, मतलब अनुसूची 2 में, ये 2011 में लेटेस्ट वाला है, उसी की कॉपी आपका सामने स्क्रीन पर है। और चौथा है परीक्षा पद्धति में अनुसंधान से संबंधित विषय। ये सब को हम लोग ने एकदम सेलेक्टेड आपके पास स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा है। ये जेएसएससी का अधिनियम है। पहला 2008 में अधिनियम है, उसको 2010 में उसको ये किया गया है, संशोधन किया गया, 2011 में संशोधन किया गया। लेटेस्ट अधिनियम का ये कॉपी है। तो मीन्स इस आधार पर जेएसएससी के पास ये कंप्लीट पावर है कि वो बीटेक वालों को भी अलाउ कर सकता है और वो चाहे तो बीटेक वालों को हटा भी सकता है। तो ये इन्फ्लुएंस्ड ये रहता है, मतलब आपको हमने बार बार बताया है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आधार पर बहुत सारे स्टेट में अलाउ है, बहुत सारे स्टेट में नहीं अलाउ है। तो आपको हम इस वीडियो में भी बताएंगे कौन कौन सारे स्टेट में अलाउ है, कौन कौन सारे स्टेट में नहीं अलाउ है। और आपको हमने पहले भी बताया था कि ये किसी से मोटिवेटेड नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं, ऐसा भी नहीं है किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको हम बोल रहे हैं कि ये अगर ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये कहाँ पर मात खा सकता है। तो इसलिए बेटर होगा कि इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार। ये जो जेएसएससी जेई का है, इस बेटर होगा कि इसको एक एग्ज़ाम को करवाया जाए। नहीं तो अगर इसके पेज में पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये केस और लंबा चला जाएगा। क्योंकि इस तरह का केस पहले से ही एक हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गया हुआ है, उसमें से भी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि एक निर्णय, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय बदलने का अधिकार है, लेकिन उसको बहुत रेयर चांस है कि इस तरह के निर्णय को बदला जाए। वो हायर बेंच इस तरह के निर्णय को बदल सकती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है। आपको हमने पहले बताया था, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं जेई पोस्ट के लिए। लेकिन इसके खिलाफ एक बार जो केस चला गया था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसमें भी केस था। उसमें उमेश ललिता वर्सेस एस रविंद्र भट्ट का, उसमें अलाउ किया गया था कि हायर क्वालिफिकेशन डीमेरिट नहीं है। आपको हमने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो एक बार इस आधार पर अगर कोई फिर से अगर दूसरे स्टेट वाले भी जाते हैं तो इस केस को दोबारा ये किया जा सकता है, फिर से रीरूल किया जा सकता है इस ये को, इस केस के डिसीजन को। तो इसलिए इस तरह की ये में नहीं पढ़ना चाहिए यार। बहुत जगह ऐसे भी है, बोला जा रहा है कि डिप्लोमा को 12th के इक्विवेलेंट किया जाए। ये भी कमेंट सेक्शन में क्वेरी आ रही है। हाँ, एकदम किया जा सकता है, डिप्लोमा को 12th के इक्विवेलेंट किया जा सकता है ये, लेकिन एक स्टेट के लेवल में ही किया जा सकता है। ये एक स्टेट लेवल में ही किया जा सकता है। दूसरे स्टेट में आपका डिप्लोमा 12th लेवल के बराबर नहीं माना जाएगा। एक ही स्टेट में है। एक है एजेंसी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, उसका नेशनल एजुकेशन की एजेंसी है। वो कम्प्लीटली नेशनल लेवल के लिए आपको इससे अप्रूवल की चाहिए होगा। और स्टेट एजुकेशन बोर्ड से भी, नेशनल एजुकेशन बोर्ड से भी आपको नेशनल एजुकेशन का नेशनल से भी आपको वो चाहिए। लेकिन स्टेट के लिए आपको ये नहीं चाहिए होगा। आप स्टेट लेवल में कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल के लिए अप्रूव कर सकती है, लेकिन सेंट्रल लेवल के लिए आपका ये नहीं है। आपको दूसरे में आप स्टेट लेवल के लिए जैसे आपको अप्रूव किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल लेवल में आप अप्रूव ये नहीं माना जाएगा कि आपका डिप्लोमा 12th के
परमिशेबल है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूल है AICTE का, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12। उसके बाद आपको हमने ये भी बताया कि अगर ये केस अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर वही दोबारा पेचीदा फंस सकता है उसी केस में, तो इसलिए बेटर होगा कि इस तरह के केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाए। और एक बार एक चीज़ होता है, 2 तरह की सूची होती है, 3 तरह की सूची होती है मतलब संविधान में। एक होती है केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सूची के विषय होती है, राज्य सूची में राज्य सूची के विषय होती है, समवर्ती सूची में वैसा सूची जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। तो ऐसा में अगर कोई दोनों लोग कानून बनाते हैं, मतलब अगर इसने बना दिया हुआ है, स्टेट ने बनाया हुआ है कि डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12 और सेंट्रल ने बनाया है डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू 12, तो सेंटर का कानून माना जाएगा, स्टेट का कानून नहीं माना जाएगा। ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इस तरह से भी ये स्टेट के अंदर में सिर्फ अलाउ हो सकता है। ये 2000 रघुवर दास के टाइम में एक बार इसको प्रयास किया गया था, डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12, इसको ऐसा बनाने का प्रयास किया गया था। और ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर JEE के पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में बीटेक वालों का अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे राज्य भी है जहाँ पर अलाउ हो। आपको बार बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ही होता है, इसके अलावा इसके पीछे का और दूसरा रीज़न नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है। एक ही मात्र रीज़न है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसके पीछे एकदम ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको बहुत बोल रहा बिहार में अलाउड नहीं है, यूपी में अलाउड नहीं है, इसके पीछे का दूसरा कोई और रीज़न नहीं है, ओनली एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है। आपके पास और भी स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश में अलाउड है, उसके बाद झारखंड में तो अलाउड है ही, उसके बाद मध्य प्रदेश में अलाउड है। आपके पास एक नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं, 2019-20 का नोटिफिकेशन है, ये JEE पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। इसमें देखिए JEE सिविल, JEE इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक का डिप्लोमा के लिए अलाउड किया हुआ है। तो आप हर स्टेट का आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, शायद कर्नाटका में भी अलाउड है, तो हम क्रॉस कंफर्म नहीं करना पड़ेगा, आपको हर स्टेट का क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। और बहुत बार एक कुछ समय के लिए अलाउड कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए अलाउड नहीं कर दिया जाता है। एक मास को ये करने के लिए, मूव करने के लिए अलाउड किया जाता है। तो एक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, तो इसलिए बेटर होगा कि अलाउड नहीं हो में, तो इसलिए बेटर है कि दोनों को अलाउड कर दिया जाए, और दोनों को अलाउड करके दोनों में से एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालना बेटर ऑप्शन है। एक को नहीं अलाउड करने से, नेगेटिव सॉल्यूशन से बेटर है कि एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला जाए। बोलते हैं ना से अच्छा, एक बोलते हैं नेगेटिव सॉल्यूशन होता है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होता है। एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना एक बेटर होगा, एक बोलते हैं एक। तो मेरे हिसाब से ये, और केसेस तो बहुत सारे हैं, तो आपकी क्या है राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर दें।